नमस्कार। नितिन जी गडकरी नागपुर लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 2 टर्म में केंद्र सरकार में सड़क परिवहन मंत्री के तौर पर उन्होंने जो कार्य किया उससे सारा देश परिचित है। आज मैं रोड से संबंधित उन्होंने जो विकास कार्य किए उसकी बात नहीं करूंगा। 10 पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको यह बताऊंगा कि नितिन जी किस प्रकार से अन्य परंपरागत राजनेताओं से विशेष है, अलग है। नंबर 1, एक राजनेता के तौर पर तो हम उनको जानते हैं, लेकिन उनका एक मानवीय चेहरा भी है। हजारों लाखों लोगों को उन्होंने निःशुल्क मेडिकल चिकित्सा उपलब्ध करवाई है। बात चाहे हार्ट के ऑपरेशन की हो, आंख, कान, दांत या शरीर के अन्य अवयवों के ऑपरेशन या उनको उपकरण देने की हो, यह सब उन्होंने निःशुल्क किया है। इसी प्रकार हमारी बेटियों को सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन के इंजेक्शन उन्होंने निःशुल्क लगाए और सीनियर सिटीजन के लिए वयोश्री योजना में उनके लिए जो जरूरी उपकरण है वो भी हजारों लोगों को दिए हैं उन्होंने। कोरोना काल में नागपुर शहर में जब ऑक्सीजन की भारी शॉर्टेज थी, उस समय देश के दूर दराज क्षेत्रों से युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन मंगवाकर नागपुर के सैकड़ों लोगों की उन्होंने जान बचाई थी। मानवीय सेवा का उनका जो भाव है वह उसी भाव के और उसी उद्देश्य से वह यह कार्य करते हैं। दूसरा, ही हैज़ फ्रेंड्स अक्रॉस द पार्टी लाइन। विरोध पक्ष में भी लोग उनके कार्यों की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वे व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं करते, वे विचारधारा का विरोध करते हैं। तीसरा, वे स्पष्ट वक्ता है। राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि इट इज करेक्ट टू बी इनकरेक्ट। अर्धसत्य या असत्य बोलना राजनीति में करेक्ट माना जाता है, क्योंकि सही बोलने से कई बार लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन नितिन जी उनको जो योग्य लगता है, जो सही लगता है, वही बात वो करते हैं। नंबर 4, नौकरशाही से काम लेने में वे माहिर है। नौकरशाही के बारे में ऐसा माना जाता है कि यह घुड़सवारी करने जैसा है। अगर आपको यह आता है तो आपको वह अपने गंतव्य या अपनी मंजिल तक ले जाएगा, लेकिन अगर नहीं आता है तो आपको वह जमीन पर भी पटक देगा। नंबर 5, नई नई टेक्नोलॉजी को जानना, समझना, सीखना और उनको सामान्य लोगों के हित के लिए उनको लागू करना, ये उनको अच्छा लगता है। जब सड़क मंत्रालय के मिनिस्ट्री में वे थे, उस समय हम सब जानते हैं कि शुरू में टोल टैक्स देने के लिए हमको बहुत समय तक बैरियर के पास में हमारी गाड़ी रुकती थी, लेकिन उन्होंने एक तो पहले फास्टैग अभी लागू किया है, जिससे काफ़ी सरल हो गया, और उन्होंने ऐसा भी काम किया है कि जिससे भविष्य में हमारा जो चलने का है वह बिल्कुल बैरियर विहीन हो जाएगा, यानी गाड़ियाँ बिल्कुल चले जाएगी, कहीं उसको रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार पेट्रोल और डीजल को बचाने के लिए वे इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ, एथेनॉल या हाइड्रोजन से ज़्यादा गाड़ियाँ चले, इसके लिए भी उन्होंने प्रयत्न किया है। नंबर 6, अपने मंत्रालय से संबंधित विकास कार्यों के लिए उनको कभी भी फंड की शॉर्टेज नहीं होती। रिसोर्सेस या संसाधन खड़े करने में वे माहिर हैं। नंबर 7, वे जाति, पंथ, संप्रदाय, धर्म की राजनीति वे नहीं करते। सबका साथ, सबका विकास, इसी पे उनका विश्वास है और इसके अनुरूप ही वह कार्य करते हैं। नंबर 8, राजनीति में वो परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते, उनकी संतानें राजनीति में नहीं है। नंबर 9, विविध महोत्सव के माध्यम से, जैसे कि खासदार सांस्कृतिक महोत्सव, खासदार क्रीड़ा महोत्सव, सीनियर सिटीजन के लिए महोत्सव, औद्योगिक महोत्सव, ऐसे अनेक महोत्सवों का आयोजन वो नागपुर वासियों के लिए करते हैं। इतने विविध आयोजन और वह भी इतने बड़े स्तर पर शायद ही देश का कोई राजनेता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में करता होगा। नंबर 10, नागपुर में उन्होंने विकास के अभूतपूर्व कार्य किए हैं, चाहे सीमेंट रोड का मामला हो, फ्लाईओवर का मामला हो या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट उन्होंने नागपुर में बड़े पैमाने पर लागू किए हैं। उसी प्रकार नागपुर में मेडिकल हब, नागपुर में एजुकेशन हब, आईटी पार्क, मिहान या अन्य इंडस्ट्री यहाँ इस शहर में आए, इसके लिए उन्होंने प्रयत्न किया है और उनको काफ़ी सफलता भी मिली है। उनका सपना है कि नागपुर शहर को विश्व स्तर का शहर बनाना। नागपुर वासी होने के नाते मेरी यह कामना है कि नितिन जी का जो सपना है, उनकी जो इच्छा है,
वो इच्छा वह पूरी कर सके, इसलिए उनको अवसर दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।